हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स में 2020 के जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनको देखेंगे। कौन क्या है और कौन किस पद पे नियुक्त हुआ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि बिहार एसआई मेंस का परीक्षा होने वाला है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाए गए हैं, तो बिपिन रावत बनाए गए हैं, जो कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। बिपिन रावत पहले थल सेना के सेनाध्यक्ष थे और इनको सबसे पहला सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरा है कि थल सेना प्रमुख कौन है, तो थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया है। इसके बाद वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया साहब हैं और नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह है। दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, इसके प्रमुख के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और तीनों सेनाओं को जो हेड है यानी कि सीडीएस बनाया गया है, नया पद है। या सीडीएस के पद पे बिपिन रावत को नियुक्त किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में। और इसके बाद है बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और बीसीसीआई के सचिव कौन हैं, तो जय शाह हैं, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। फ्रेंड्स, अगला है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके पहले रंजन गोगोई थे, जो कि 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है कि प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। ये भारत के पहले लोकपाल हैं। 10वां है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला हैं। ओम बिड़ला, जो कि बीजेपी के राजस्थान के कोटा से सांसद हैं और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का ही कोई नेता होता है, इसलिए अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, अगला है कि भारत के महान्यायवादी कौन है, यानी कि भारत के महान्यायवादी मतलब कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये आपके हैं के वेणुगोपाल, जो कि भारत के महान्यायवादी हैं। अगला है कैग ऑफ इंडिया, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहते हैं। वे कौन है, तो राजीव महर्षि जी हैं, जो कि भारत के कैग हैं। अब भारत के विदेश सचिव कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का विदेश सचिव बनाया गया है। ये बिल्कुल नई नियुक्ति है। इसके बाद दोस्तों, भारत के गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला भारत के वर्तमान में गृह सचिव हैं। इसके बाद दोस्तों, अगला है कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो विमल जुल्का को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके बाद लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो वीरेंद्र कुमार हैं, जो कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। और प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है वह नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाता है। तो ये हैं आपके वीरेंद्र कुमार, जो कि वर्तमान में लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। अगला है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो सुनील अरोड़ा हैं, भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन वर्तमान में। अगला है कि बार्क के निदेशक कौन है, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक कौन है, तो अजीत मोहंती जी हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, सतीश रेड्डी जी हैं। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं वो सतीश रेड्डी साहब हैं। अगला है कि इसरो के चेयरमैन कौन है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन वे के सिवान है। इनको आप पहचानते होंगे, चंद्रयान मिशन के सफलता के बाद इनकी नाम आंखें सबने देखी होंगी। तो इसरो के चेयरमैन के सिवान हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगले हैं 23 नंबर जो है आपका एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो रजनीश कुमार हैं, जो कि एसबीआई के चेयरमैन हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। लेकिन आपको बता दिया जाए कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ उपाध्यक्ष पूछा गया है, जो कि राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है नीति आयोग के सीईओ। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत के सुरक्षा सलाहकार यानी कि
सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो अजीत डोभाल है। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे, भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं, जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल, जो कि भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं। इसके बाद दोस्तों लोकसभा के महासचिव कौन है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की महासचिव हैं। राज्यसभा का सभापति वेंकैया नायडू हैं, जो कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिन्हा राज्यसभा के उपसभापति हैं। सीआरपीएफ के निदेशक कौन है, तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी सीआरपीएफ के निदेशक हैं। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है, तो अनूप कुमार सिंह हैं, एनएसजी के महानिदेशक। इसके बाद बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो वीके जौहरी हैं और सीबीआई के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला हैं। अगला है दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वीके यादव हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। और 35वां नंबर है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भगवान लाल साहनी, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति की अध्यक्ष कौन है, तो के कस्तूरीरंगन नई शिक्षा नीति की अध्यक्ष है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, के कस्तूरीरंगन का नाम आप याद रखेंगे, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष। इसके बाद दोस्तों चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सुरेश चंद्र शर्मा चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। और अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है, तो अरविंद कुमार को इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया है। और 40 नंबर है कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा को बनाया गया है। इसके बाद आईसीएमआर के चेयरमैन कौन है, तो बलराम भार्गव हैं। दोस्तों इसे आप ध्यान रखना कि कोरोना संकट को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के चेयरमैन बलराम भार्गव जी हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है, तो अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला है 43 नंबर की टीआर यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है। ट्राई मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राम सेवक शर्मा को बनाया गया है। और यूपीएससी के जो चेयरमैन है वे अरविंद सक्सेना जी हैं। इसके बाद एसएससी के चेयरमैन कौन है, तो ब्रिजराज शर्मा है। यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद सक्सेना और एसएससी के चेयरमैन ब्रिजराज शर्मा जी हैं। इसके बाद जनगणना आयोग 2021 कौन है, तो विवेक जोशी को बनाया गया है। आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना कराया जाता है। 2021 में जनगणना का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके जो जनगणना आयुक्त हैं वे विवेक जोशी जी हैं। इसके पहले अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना का जो आयुक्त थे जो विवेक जोशी जी यहाँ पे हैं और यहाँ पे जो है वो चंद्रमौली साहब थे, चंद्रमौली जी थे 2011 की जनगणना में। और दोस्तों अगर हम बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगला है कि नए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नया परिसीमन आयोग जो कि राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या को निर्धारित करता है, लोकसभा में सीटों की संख्या को निर्धारित करता है। तो ये जो परिसीमन आयोग बनाया गया है नया, इसकी जो अध्यक्ष हैं वे रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सैयद गेरुल हसन रिजवी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और दोस्तों अगला है 50 नंबर की राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनके देखरेख में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है, तो निपेंद्र मिश्रा हैं जो कि पहले पीएमओ ऑफिस में मुख्य सलाहकार थे निपेंद्र मिश्रा। इनको राम मंदिर भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 51 नियुक्तियां जो कि हाल फिलहाल में 2020 में इनकी नियुक्ति हुई है इनके पदों पे। तो इसको हमें ध्यान रखना है जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।